हाय नरेंद्र सिंह, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिकल फाइनल ईयर, और मुझे कहते हुए बहुत प्राउड हो रहा है। तो आज इस कॉलेज को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मैं जाते जाते आपको कुछ यादें दे के जाना चाहता हूँ। हमारे रियल एक्टर होते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, उनकी मिमिक्री तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इस कॉलेज के जो रियल एक्टर हैं वो है हमारे फैकल्टी मेम्बर्स। तो आज मैं कुछ फैकल्टी मेम्बर्स की यहाँ पे मिमिक्री करना चाहता हूँ, और मिमिक्री स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे फैकल्टी मेम्बर्स को जिनकी मैं मिमिक्री कर रहा हूँ उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो सारे मेरे बहुत क्लोज रहे, उनको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, इसलिए शायद मैं उनकी मिमिक्री कर पा रहा हूँ आज। तो मिमिक्री कर पा रहा हूँ, और अगर उन्हें बुरा लगता है तो मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ। तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की है, तो उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 बाय 1 फैकल्टीज़ को इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा और उनकी मिमिक्री होती जाएगी। तो क्या कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट के चक्कर में, स्क्रिप्ट को अच्छा बनाने के चक्कर में हम कई मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो अगर किसी को बुरा लगता है मेरी उन मिस्टेक्स का तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और इस स्क्रिप्ट के हीरो हैं वो हैं डॉक्टर अनिल धवन सर। तो मैं आपसे सर स्पेशली सॉरी बोलना चाहता हूँ एक्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये जो सारी स्टोरी है वो आपके टू एंड फ्रो चलेगी। तो मैं पहले आपसे सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक स्क्रिप्ट वाकई में एक हीरो के टू एंड फ्रो ही चलती है, और इस स्क्रिप्ट के हीरो अनिल धवन सर हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द मिमिक्री। तो सीन ये है कि आप सब मान लीजिए कि आप सब एक क्लास में हैं, और अब मैं पढ़ाने आ रहा हूँ आपको फिजिक्स 9:30 बजे जो नेक्स्ट लेक्चर होता है। तो उस लेक्चर की शुरुआत होती है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर धवन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हमेशा उनको पसीना पसीना रहता है। तो जब वो क्लास में एंटर होते हैं तो उनका एक टिपिकल स्टाइल है एंटर होने का। तो मैं स्टाइल बताता हूँ आपको कि उनके लेफ्ट हैंड में ऑब्वियसली हमेशा अटेंडेंस रजिस्टर होता है, और उनका जो राइट आर्म है वो हमेशा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है कुछ इस तरीके से। तो अब वो क्लास में एंटर हो रहे हैं, अब मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, और मैं डायरेक्ट एक्ट को स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। तो एक्ट स्टार्ट होता है। ये क्लास है, मान लीजिए मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, और मैं एक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो धवन से क्लास में एंटर हो रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी। प्लीज गाइस सिट डाउन, प्लीज गाइस सिट डाउन। बैठो, मैं अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नो डाउट द वेदर इज रियली वेरी हॉट टुडे, तो हमें जल्दी से इस लेक्चर को ओवर करना है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। सो प्लीज गाइस डोंट टॉक, नो गाइस, नो, आई डोंट लाइक टॉकिंग। प्लीज गाइस सिट डाउन, डोंट टॉक, नो, आई डोंट लाइक टॉकिंग। तो आज हम लास्ट यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स की, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? एनीबॉडी? नो? नालायक को तुम पढ़ के नहीं आते, 12वीं में नहीं पढ़ा तुमने? So splitting of light into its 7 colors is called diffraction. आज वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड स्टूडेंट प्लीज़ यार तुम, हाँ प्लीज़ सौरभ तुम प्लीज़ बेटा रमेश गुप्ता सर के पास जाओ और उन्हें बोल के आओ कि डक्टी वक्टी चला यार, मेरा तो जी घबरा रहा है आज। तो अब मैंने रमेश गुप्ता सर का नाम ले दिया, तो ऑब्वियसली मैं उनकी मिमिक्री करने जा रहा हूँ। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसकी मैं मिमिक्री करूँगा, ये श्योर है। तो अब मैं मान लीजिए मैं जा रहा हूँ रमेश गुप्ता सर के पास, सीन ये सौरभ ने किया, मैं गया, तो मैं रमेश गुप्ता सर के कैबिन में जाता हूँ। मैं आई कम इन सर? सर वेट, बोलो भाई क्या हुआ, तुम्हारी क्या समस्या है? सर एक्चुअली धवन सर बोल रहे हैं कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे सर गर्मी को, तो प्लीज़ सर डक्टिंग चला दीजिए सर। बेटा डक्टिंग तो 11 बजे से पहले नहीं चलेगी, चाहे धवन सर बोल दे, चाहे नकवी मैम बोल दे, कोई बोल दे, बेटा डक्टिंग तो 11 बजे से पहले नहीं चलेगी। सर प्लीज सर, बेटा प्लीज कुछ नहीं होता, मेरा सर फट जाएगा, तुम जाओ यहाँ से अभी। तो फिर ये इशू थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब ये बात डायरेक्टर सर तक पहुंच जाती है, तो मैंने डायरेक्टर सर का नाम ले दिया, तो ऑब्वियसली मैं उनकी मिमिक्री भी करूंगा। सॉरी सर। तो अब ये बात डायरेक्टर सर के पास रमेश गुप्ता सर पहुंचा देते हैं कि मिस्टर धवन ने बोला है कि डक्टिंग चलवानी, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब धवन सर को अपॉइंटमेंट मिलता है डायरेक्टर सर के साथ 11:30 बजे का, लेकिन धवन सर को थोड़ी टेंशन ज़्यादा होती है, तो वो 11:20 पर ही पहुँच जाते हैं, दीपक सर के पास जाके बैठ जाते हैं। अब उतने में क्या होता है कि डायरेक्टर सर एक बच्चे को, हॉस्टल के एक बच्चे को डांट रहे होते हैं अटेंडेंस को लेकर। तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट क्यों है? तुम हॉस्टल में रहकर भी कॉलेज नहीं आ सकते। दिस इज एब्सोल्युटली रेडिकुलस कि अगर आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं हॉस्टल में रहकर, आपको सोचो भाई, थोड़ा सोचो, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कॉलेज आना ही पड़ेगा। यहाँ से आने में क्या टाइम लगता है? तुम्हारी अटेंडेंस 30% है,
तुम बोल रहे हो मैं मंगलवार को नहीं आया, बुधवार को नहीं आया। तुम रेगुलरली क्लासेस बंक कर रहे हो भाई, इसलिए तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हुई है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब डायरेक्टर सर थोड़ा गुस्से में रहता है तो धवन सर मुझे भी डांटेगा उसको। तो अब धवन सर एंटर होते हैं सर के पास, तो सर बोलते हैं मिस्टर धवन आपको इतनी गर्मी क्यों लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको ही इतनी गर्मी क्यों लगती है। मैं फर्स्ट ईयर से आपको देख रहा हूँ, आप हमेशा पसीना पसीना रहते हैं। भाई किसी डॉक्टर को दिखाओ, जब आपको पता है कि 11 बजे डक्टिंग चलेगी तो उससे पहले कैसे हम चालू कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं मिस्टर धवन। नो डाउट द वेदर इज रियली हॉट टुडे। तो सर मैंने बोल दिया, और बच्चे भी बोल रहे थे कि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, तो फिर मैंने बच्चों के कहने पर बोला ठीक है तुम जाओ और डक्टिंग वक्टिंग चालू कर दो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात है मिस्टर धवन, मुझे लगता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस में ही कोई प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार संदीप को बुला देता हूं कि संदीप आए और वो आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ बताए। तो अब संदीप सर को डायरेक्टर सर के कैबिन में बुलाया जाता है। अब संदीप सर आते हैं और उनको सारा माजरा बताया जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस कॉलेज में। फिर संदीप सर को सारी स्टोरी सुनने के बाद अब संदीप सर बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली एक बार कोई आ सकता है, माइक पकड़ सकता है। एक्ट करना है तो ढंग से ही करना है। फिर ओके तो मिस्टर धवन आपको गर्मी बहुत लगती है। एक्चुअली मैं भी पहले यूके में रहता था तो मुझे भी काफ़ी गर्मी लगती थी। यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा ओवरकम कर लिया इस चीज़ को। बहुत ही प्रॉब्लम होती है, आई नो दैट। लेकिन मैं आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ बताऊँ। एथिकली आपको एक मोटा वेस्ट पहनना चाहिए। यार संदीप तुम क्या बात कर रहे हो यार, मैंने जॉकी का पहन रखा है यार, तुम बात कर रहे हो यार। सर ये जॉकी वॉकी कुछ नहीं होता सर, रूपा फ्रंट लाइन सर, ये अंदर का मामला है सर। ये जॉकी वॉकी तो सब ब्रांड की बातें हैं सर, आप रूपा फ्रंट लाइन पहनो, उससे अच्छी कुछ नहीं है सर। इनफैक्ट आपको लूज फिटिंग वाले क्लॉथ्स भी पहनने चाहिए और थोड़ा अपना उसका भी कॉटन वियर्स को भी आप प्रिफर करें तो अच्छा होगा। इतने में क्या होता है कि कमल सर आ जाते हैं। अब मैंने नाम ले दिया तो करनी तो पड़ेगी। लेकिन जैसे ही कमल सर क्लास में एंटर होते हैं, सॉरी डायरेक्टर सर के कैबिन में एंटर होते हैं, तो क्या होता है कि संदीप जैन सर एकदम टाइम देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 12:05 हो चुके हैं। अब उन्हें अपना लेक्चर अरेंज करवाना पड़ता है और वो अपना लेक्चर अरेंज करने के लिए बोलते हैं अनु मैम को। तो अब संदीप जैन सर अनु मैम को कॉल लगाते हैं। अब अनु मैम कॉल उठाती है। हेलो जी जी यस सर जी जी अच्छा आप धवन सर को ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता रहे हो। हाउ स्वीट, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर आप उन्हें आराम से बताइए सर, मैं आपका लेक्चर ले लूँगी सर, नो इशू सर नो इशू, मैं आपका लेक्चर ले लूँगी। अच्छा कमल सर भी आ गए, हाउ स्वीट, वेरी नाइस जी बिल्कुल जी ओके सर। अब मान लीजिए उस टाइम अनु मैम के सामने मैं बैठा था किसी काम से। नरेंद्र यू नेवर नो इस कॉलेज में कब मेरा लेक्चर लग जाए। बच्चा मैं तुम्हारा काम बाद में करूँगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। अब क्या होता है कि इसी बीच जब संदीप सर कॉल करते हैं उसी बीच सारा माजरा कमल सर को सुना दिया जाता है कि प्रॉब्लम क्या चलती है मिस्टर धवन के साथ। तो अब कमल सर इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। तो एक बार मैं वापस से प्लीज़ मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है मिस्टर धवन। आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और इस वर्कलोड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। प्लस क्या है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आपके पास रिसर्च का लोड है, प्लस आपके पास क्लासेस है, प्लस हमने आपको भी फेयरवेल का भी लोड दे दिया है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, इस वजह से आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। प्लस क्या है कि अभी कल परसों में बच्चे चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर आपका भी थोड़ा लोड कम हो जाएगा, मेरा भी कम हो जाएगा और आलोक का भी थोड़ा लोड कम हो जाएगा। तो इस वजह से फिर हमारा ओवरऑल लोड थोड़ा कम हो जाएगा और मौसम भी अभी खुशनुमा चल रहा है, तो खुशनुमा मौसम में हम सब काफ़ी एंजॉय करेंगे। थैंक यू। अगर किसी को बुरा लगा तो रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जिनके साथ भी मैंने मिमिक्री की वो सारे मेरे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं। रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू सो मच।